तो यमराज पंडित यम रेडी। ओहो, आर यू रेडी? आई एम रेडी। हाँ, जो जो समझाया अच्छी तरह से समझ गए? वेरी गुड। अरे बिट्टू जाते कौन है राजा? रोहन आया ना? हाँ हाँ, तू ठीक से बैठना। ठीक से तो बैठी हूँ। दुखी होके बैठ जा। मम्मी, हाँ डैडी है, डैडी डैडी है, डैडी है। अब हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। अबे ऐसे नहीं, भविष्य देखते वक्त जैसे हाथ पकड़ते हैं वैसे पकड़ो। अयो ऐसा बोलो ना, हमको लगा हमारा ब्रह्मचर्य खत्म हो गया है। भविष्य देखो, दरवाजा खोलो। अरे तुम नहीं, तुम खोलो। ये तो पोंगा पंडित है, रिश्वत देके पंडित बना क्या? आयो, आपके जीवन में बहुत जल्दी उतल पुतल आने वाला है। और आपका ये नाजुक नाजुक हाथ, आपका ये छोटी सी आयु से रेखा, लंबी गर्दन। अरे रोहन छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे पहले मुझे बताओ ये है कौन और तुम्हारा हाथ पकड़ के ये क्या कर रहा है? अरे ज्योतिषी है, भविष्य बता रहा है। अरे ये भूत क्या भविष्य बताएगा? शांतम शांतम, पापम पापम। अरे खुद पापम कर रहा है और मुझे शांतम कह रहा है। अरे रोहन छोड़ो इसे। अरे छोड़ो, ये पंडित है, बहुत अच्छा भविष्य बताता है। अच्छा, बहुत अच्छा भविष्य बताता है। हाँ। क्या अच्छा भविष्य बताएगा? अरे सुनो तो सही। इसने कहा कि मैं चंदी दिनों की मेहमान हूँ। क्या ये अच्छा भविष्य है? ये अच्छा भविष्य है इसकी तो भैया हमने बोला था ना, आपके घर में जल्दी उतल पुतल होने वाला है। अरे बहुत जल्द अब तेरी लाइफ में उथल पुथल होने वाली है। अयो अयो अयो, ये राहु की दशा है, केतु के घर में घुसा है। अबे राहु, तू केतु के नहीं रिटू के घर में घुसा है। चल भाग यहाँ से। उठ, उठ, उठ। ए रोहन, मुझे रितु का भविष्य पूरा सुनने दो। पंडित जी बैठ जाइए। उठ, बैठ जाओ, उठ। बैठ जाओ। अबे वो रोहन चुप करो ना, चुप करो। मुझे भविष्य सुनने दो ना। बोलो बोलो बोलो। आप देखो। दिखाऊं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जो भी देखा है। अयो, मेरा मतलब है कि जहाँ तक हमने हाथ देखा है उससे ये पता चलता है कि ये ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाली है। अयो, इनके जितने भी करीबी हैं, कुछ दिनों तक इनके करीब रहना चाहिए। अबे लेकिन तू क्यों इसके करीब जा रहा है? दूर हट। इनके पति को जल्दी से जल्दी बुलाओ जी। अबे तो मैं कौन हूँ, इसका बाप? आयो, हम इधर से जाते हैं, हमको हमारा दक्षिणा दो। आप बाद में आना। बाद में कभी आएगा, आपका तो भरोसा नहीं, आपका तो भरोसा नहीं है। अबे भाग यहाँ से, वरना तेरा कोई भरोसा नहीं रहेगा। मेरा कोई भरोसा नहीं है रोहन। मैं ना चंदी दिनों की मेहमान हूँ, तो मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। डैडी, मम्मी को छोड़कर कहीं मत जाना। अब उस रंबा को फोन करके बोल दो, मैं मरने वाली हूँ जल्दी। मतलब वो कहीं बाहर जा रही है? बाहर नहीं, रिटू ऊपर जा रही है। मतलब ऊपर वाले फ्लोर पर? ऊपर मतलब स्वर्ग में। उसे स्वर्ग में कौन जगह देगा? रिंकू, रिंकू मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पंडित यम रेड्डी नाम के एक ज्योतिषी ने बताया कि रिटू बहुत जल्द भगवान को प्यारी होने वाली है। क्या आप बक रहे हो? भगवान को इतनी फालतू चीज कभी प्यारी नहीं हो सकती। अब ये तो भगवान की प्रॉब्लम है ना। वो बात तो सही है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतने अंधविश्वासी कब से हो गए? अंधविश्वासी नहीं बाबा, जानती हो रिटू की मम्मी वगैरह सब रोने लगे। बेचारी की मम्मी भी रो रही थी। हाँ, और रिटू कह रही थी कि उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। वो तुम्हें देखकर रो रही होंगी। हाँ, मुझे देखकर रिटू की दिल की धड़कनें स्लो हो जाती है। ओके, तुमने कंफर्म किया? मैंने कंफर्म किया, रिटू की दिल की धड़कनें वाकई बहुत तेज हैं। मैं धड़कनों के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। फिर किस बारे में पूछ रही हो? ज्योतिषी के भविष्य के बारे में। अरे कंफर्म कहाँ से करूंगा, लेकिन रिटू को देख के तो ऐसे ही लग रहा था कि अब वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। ऐसा मत कहो रोहन, ऐसा मत कहो रोहन, वरना मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। क्या? अरे इतनी अच्छी खबर मैंने आज से पहले कभी सुनी है क्या? लेकिन तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना चिमटी कोड़ो? अरे ऐसे मामलों में कोई मजाक करता है क्या? और उस ज्योतिषी ने तो 3-3 बार कहा
कि रितु अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। कोई डेट बताई? डेट क्यों चाहिए तुम्हें? अरे मैं पार्टी अरेंज करूंगी ना। तुम कुछ भी बकती रहती हो। हाँ रितु बोलो। रितु प्लीज रोना मत रितु, मुझे भी रोना आ जाएगा। ओके ठीक है, हाँ कल ऑफिस से सीधे वहीं आ जाऊंगा मैं। ओके बाय, टेक केयर। खबरदार जो तुम उसके घर गए। अरे ये वाकई उसके आखिरी दिन होंगे तो? अरे पहले सेकंड ओपिनियन तो ले लो। बिजी तो नहीं है? नहीं मैं तो बिजी नहीं हूँ, लेकिन लगता है तू बहुत बिजी है। पार्ट टाइम रद्दी का धंधा शुरू कर दिया है तूने। व्हाट रद्दी का धंधा? अरे तूने ही तो कहा था कि तुझे रितु भाभी के भविष्य के बारे में एक सेकंड ओपिनियन चाहिए। अरे हाँ यार, तू तो जानता है ना कि रितु चंद दिनों की मेहमान है और रिंकू ये बात कंफर्म करना चाहती है। क्या सा? रितु मैम चंद दिनों की मेहमान है? रितु की ये खबर सुन के खुश होने वाली है दूसरी औरत है। नहीं नहीं, आई एम जस्ट क्यूरियस। ओ या प्लीज थोड़ी देर चुप रहिए आप। अच्छा ये बता कि रितु भाभी की राशि क्या है? कैंसर? नहीं वो तो रितु की मम्मी की राशि है। तो फिर स्कॉर्पियो यानी वो बिच्छू बिच्छू? नहीं वो तो रिंकू की मम्मी की राशि है। तो फिर मेष यानी भेड़? अरे वो तो मेरा ससुर है। अरे तो अपने मुंह से ही बता रहे रितु भाभी की राशि क्या है। पहले अपने मुंह से पूछ तो लो कि रितु की राशि क्या है। मुझे क्या पता है यार, एक मिनट रुक। हाँ हाय रितु डार्लिंग, देखो मैं क्या हुआ? या ओफो रितु प्लीज यार, मेरी आवाज सुन के तुम रोना क्यों शुरू कर देती हो? हाँ ओके ओके बाबा, ऑफिस के बाद मैं सीधे घर चला आऊंगा। हाँ लेकिन तब तक अपने प्राण होल्ड पे रखना प्लीज। अब मुझे अपनी राशि बताओ। मैं क्या होल्ड पे रखूं? हाँ फोन ओके हाँ बोलो। हैं मिथुन चक्रवर्ती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे इसमें लिखा ही कि मिथुन राशि वाले को जो भी है उनको अगले कुछ दिनों तक डांस करना है। अरे नहीं खतरा ही। हाँ सर, इस अखबार में भी लिखा हुआ है कि जेमिनी राशि वाले लोगों को ट्रैफिक वाले रास्ते पे नहीं घूमना चाहिए। अरे यार ये कैसे हो सकता है? जब भी रितु अपनी मम्मी के साथ बाहर निकलती है ट्रैफिक जाम अपने आप हो जाता है। अरे ये देखो, इसमें ये लिखा है कि मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों को अपने जोड़ीदार के साथ ही रहना चाहिए। अच्छा मतलब कंफर्म हो गया? क्या कंफर्म हो गया? रिंकू को बताना चाहिए। हाँ रिंकू देखो, मैंने ये बात कंफर्म कर ली है, रितु के जान को खतरा है और इसलिए मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। मैं उसके घर जाने वाला हूं ऑफिस के बाद। बाय। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पेपरों के साथ टाइम पास। मैंने मेरे कैबिन में मीटिंग बुलाई है, डोंट यू नो? मीटिंग गई भाड़ में। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूँ सर, मुझे घर जाना है सर। लेकिन क्यों घर जाना है? सर रोहन सर की पहली बीवी चंद दिनों की मेहमान है। अच्छा किसकी मेहमान है? व्हाट? अरे सर इसका मतलब है कि कुछ दिनों में वो ऊपर जाने वाली। सर एक पंडित जी हैं, पंडित एम रेड्डी, उन्होंने रितु का भविष्य बताया, मैंने अपने कानों से सुना सर। सर यम रेड्डी आइयो, अगर यम रेड्डी ने भविष्य बताया है तो उसका बताया भविष्य तो एकदम सच होने ही वाला है। तुम जानते हो यम रेड्डी को? बहुत अच्छी तरह, मेरा मतलब सर बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने एक बार मेरी वाइफ को भविष्य बताया था कि उसकी जिंदगी में कोई गैर मर्द आने वाला है। तो क्या वो भविष्य सच हो गया साधु? सर उस दिन से मेरी वाइफ मुझे ही गैर मर्द समझने लगी। सर आपकी राशि कौन सी है? वो दो सिंगों वाली कौन सी राशि होती है? सर आपकी राशि में लिखा है कि आपका बीपी हाई होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही सर। मम्मी क्या है? डैडी मम्मी। रोहन आ गया। रोहन मम्मी मेकअप ठीक है ना? हाँ एकदम परफेक्ट है, ऐसे लग रहा है तुम्हारा एक कदम शमशान में है। थैंक यू मम्मी। ओ हेलो सासू माँ, रितु कहाँ है? अरे यही तो रितु है। कहाँ? रितु है? अरे रितु क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है डार्लिंग? मेरा पैकअप हो गया, पैकअप। ओ इसका मतलब है मेकअप। अरे मेकअप नहीं, पैकअप। पैकअप? ये क्या कह रहे हो डार्लिंग? इतनी जल्दी छोड़ के मत जाओ मुझे। तुम भी मुझे इतनी जल्दी छोड़ के मत जाना। ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम रिंकू?
तुम इससे चिपक के इतने क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें इसकी बीमारी लग गई तो? किसने कहा कि मैं बीमार हूँ? रितु बीमार नहीं है। तो फिर इसके चेहरे का रंग क्यों उतर रहा है? उसके भविष्य में मृत्यु का योग लिखा है ना। मृत्यु का योग? कब है तुम्हारी मृत्यु का योग? चंद दिनों में। तुम तो इससे ऐसे चिपक रही हो कि चंद मिनटों में ही ऊपर जाने वाली हो। अरे मनहूस, आखिरी के कुछ पल मुझे इसके साथ बिताने दे। अरे मरने के बाद वो तुम्हारा ही है। हाँ रिंकू, फिर मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। पक्का? पक्का पक्का। प्रॉमिस दो। काय का प्रॉमिस रे? कि मरने के बाद तुम भूत बन के हमारे बीच में नहीं टपकोगी। भूत कैसे बनते मुझे पता ही नहीं। पता करने की जरूरत भी नहीं, तुम ऑलरेडी भूत हो। क्या बकरी है तू? अरे मम्मी ये बकरी है, रहने दे, बकरी है ये। अरे इसे ना मेरे मरने के बाद मेरी याद आएगी। भगवान करे दीदी कि वो दिन बहुत जल्दी आ जाए। चलो रोहन डार्लिंग। अरे क्या चलो? रोहन को कहाँ ले जा रही हो? अरे घर ले जा रही हूँ, और कहाँ? रोहन नहीं रितु, रिंकू, मुझे लगता है कि आज मैं यही रुक जाता हूँ। हाँ, हो सकता है ये रोहन की और मेरी आखिरी रात हो। ठीक है, मगर ये इसकी आखिरी रात ही रहने देना, पहली नहीं। गुड नाइट। आ रही हूँ। हाँ। लोन क्या है? गई कौन? मेरी सौतन। और कौन? वो कहाँ जाने वाली थी? मतलब अभी तक जिंदा है। अरे यार, रितु तो बेचारी रात भर जाग रही है। वो तो जाहिर है। बार बार घबरा रही थी बेचारी कि यम आ गया, यम आ गया। मतलब वो ज्योतिषी रात को भी आया था? अरे ज्योतिषी नहीं बाबा, साक्षात यम, यानी कि मृत्यु। मतलब यमदूत। हाँ रिंकू, जानती हो रितु को ना बार बार ये वहम हो रहा था कि यमदूत आ गया उसे उठाने, और वो बेचारी घबरा कर मुझसे चिपक जाती थी। कितनी बार आया था वो रात को? ज्यादा तो नहीं है, कोई 15-20 बार। 15-20 बार? चिल्ला क्यों रही हो? तो क्या हुआ? 15-20 बार वो यमदूत आया और उस रंबा को एक भी बार उठा के नहीं लेके गया। जरूर उस रंबा ने उसे पैसे खिला के वापस भेज दिया होगा। अरे यार तुम क्या बड़बड़ा रही? मैं जा रहा हूँ सोने, बाय। और मैं जा रही हूँ रोने। माँ, आज रात को मुझे फिर से रितु के यहाँ जाना पड़ेगा उसे कंपनी देने। देखो, अगर आज तुम उसे कंपनी देने गए ना, तो मैं उस यमदूत को यहाँ बुला लूंगी मुझे कंपनी देने के लिए। मतलब तुम्हारे उस पंडित यम ने तुम्हें जो भविष्य बताया था ना, वो मेरे लिए भी सच हो जाएगा। ओके, ठीक है। और देखो क्या यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रही हो, और मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। हेलो हेलो, रोहन पहुंच गया घर? हाँ पहुंच गया। दीदी? दीदी? अब आप भगवान को प्यारी होने जा रही हो ना दीदी, इसलिए मुझे भी आप पे बहुत प्यार आ रहा है। रिंकू, जब भी तुम बातें करती हो ना, मेरा और जीने का मन करता है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करना, वरना फिर से आप मेरे लिए दीदी से डायन बन जाएंगी। बदतमीज औरत, रोहन को फोन दे। रोहन तो सोने गया है दीदी। एक्चुअली कल आपने आपके उस यमदूत ने उसे रात भर सोने नहीं दिया ना, तो बेचारा थक गया था, सोने गया है। वैसे मरने से पहले मुझे SMS जरूर भेजना। हाँ हाँ, मेरे मरने के बाद मुझे देखने आओगी ना? ऑफ कोर्स, कंफर्म करने तो आऊंगी ना। शट अप की बच्ची, बहुत जल्दी मुझे पता चल जाएगा कि तुम कितनी पानी में हो। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। मम्मा, जरा देखो कौन आया है। तो क्या कर रही हूँ मैं? माँ, अगर रोहन आया ना तो उसे कहना मैं घर पे नहीं हूँ। क्यों? अरे बोलो ना। मम्मी से झूठ बुलवाती है। रोहन है, रोहन है। रोहन नहीं है, कोई सेल्स गर्ल है। तो खोलो ना। जाने दो ना। अरे खोलो ना, बोर हो रही हूँ मम्मा। टाइम पास करना है। हेलो हेलो मैडम, हम एक ट्रैवल एजेंसी से आया है। आया है कि आई है? वो क्या है ना
मैडम, हमारा एजेंसी हस्बैंड लोग और वाइफ लोग के लिए एक स्पेशल पैकेज दे रहा है। आप मैरिड हैं या अनमैरिड? ये मैरिड है। लगता नहीं है। मम्मा मैं अभी तक कुंवारी लगती हूँ। नहीं नहीं, कुमारी भी नहीं लगता है। क्या लगती हूँ? ऐसा लगता है आप कि आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है। आओ बैठो बैठो। सिट थैंक यू। सिट आराम से। हाँ बोलो, तो तुम्हारे पास कैसे पैकेजेस हैं? मैडम, हमारा कंपनी ना उन वाइफ लोग के लिए जिनके हस्बैंड लोग ने उनको छोड़ दिया है, एक स्पेशल कॉल बैक पैकेज लाया है। जिसमें आपको स्विट्जरलैंड में 5 दिन एकदम फ्री 5 स्टार होटल में। हाँ, सिर्फ हस्बैंड सिर्फ वाइफ। ग्रेट। मैडम, हम लोग का एक शर्त है। कैसे शर्त? बोलो। शर्त ये है कि हस्बैंड लोग को और वाइफ लोग को कोई बीमारी नहीं मांगता है मैडम। बीमारी? हमारे घर में कभी कोई बीमार नहीं होता। नहीं, सच है, सच है, सच है। वो क्या है ना मैडम, अगर कोई बीमार हो और टूर के बीच में ही मर गया तो? अब मेरी बात करो ना, मैं 100 साल तक नहीं मरने वाली हूँ। क्या बात है मैडम। मैं अभी मेरे हस्बैंड से बात करती हूँ इस टूर के बारे में। अभी कर जी कर लीजिए। वो वैसे आपके हस्बैंड का क्या नाम है? क्या नाम है? रोहन। सॉरी, हाँ रोहन खन्ना। रोहन खन्ना। खन्ना नहीं, खन्ना। रोहन खन्ना। कल हमारे ऑफिस में एक लड़की आया था मैडम, जिसने स्विट्जरलैंड टूर का बुकिंग कराया है। उसके हस्बैंड का भी यही नाम था। रोहन खन्ना? रोहन खन्ना तो उसके हस्बैंड का नाम था। वो लड़की का नाम, एक मिनट, रिंकू था। रिंकू की बच्ची रोहन के साथ टूर पर जा रही है? अब बच्ची ने नहीं मैडम, उन्होंने खुद ने टूर बुक किया है। बहुत खुश थी वो वैसे। हाँ, लेकिन क्यों? कह रहा था अपने हस्बैंड के साथ स्विट्जरलैंड जाएगा, सेलिब्रेट करेगा। सेलिब्रेट? क्यों? कह रहा था कि उसका पहला बीवी बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है। ऊपर जाएगी उसकी अम्मा। मेरा नाम लिखो, मैं जाऊंगी स्विट्जरलैंड। मैडम, आप इतना भंकस क्यों खाता है? अरे क्यों खाता है? क्योंकि उसी हस्बैंड का हम पहली बीवी होता है। रिंकू। क्या है? बाय, जा रहा हूँ मैं। हाँ, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? रिटू के पास। नहीं जाओगे? अरे कैसी बात करती हो तुम तो जानती हो उसकी आखिरी इच्छा है कि मरते वक्त वो मेरे साथ रहे। कहाँ? स्विट्जरलैंड में? क्या? हाँ, उसने अगले महीने के स्विट्जरलैंड की टूर की टिकट बुक कराई है। ओ, तुम भी टूरिस्ट कंपनी की उस टप्पोरी लड़की में भरोसा करती हो। चलो छोड़ो, जा रहा हूं मैं। उफ, कौन है यार? हाँ रिटू, बस पहुंच रहा हूं मैं। ये आया। ओके, बाय बाय डार्लिंग। रोहन रुक जाओ। रोहन, फोन कर, भी बताती हूँ मैं। हेलो टुटुन। हाय, मैं रिंकू बोल रही हूँ। मुझे जरा वो ज्योतिषी पंडित यम का नंबर दोगे प्लीज? गुड गर्ल। लो, और थोड़ी सी खीर खाओ। हाँ रिटू, लो खाओ। क्या हुआ? क्या? खीर मेरी आंखों में जा रही है। सॉरी। माना कि मेरी आंखें तुम्हारे लिए प्यासी है, लेकिन भूखी नहीं। जब तुम चली जाओगी ना रिटू, तब तुम्हारा ये सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत याद आएगा। बस थोड़ी देर और रोहन। जरा होई मी जरा दरवाजा बंद कर लो जी। अरे रिंकू, तुम बैठे रहो, उसे अपनी बाहों में रहने दो। ये तुम कह रही हो? ये मैं नहीं, तुम्हारा भविष्य कह रहा है। क्या मतलब? मतलब पंडित यम रेड्डी से सुन लो। पंडित यम रेड्डी? पंडित जी। वड़कम के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी, हमारी रंबा दीदी को बताइए ना कि वो कैसे ऊपर जाने वाली हैं। अरे व्हाट आइयो, ये तुम्हें कहाँ मिली? आइयो, इन्होंने हमको मोबाइल से फोन करके बुलाया। टाइम पास क्यों कर रहे हो आप? इनको उनकी भविष्यवाणी बताओ ना, जो मुझे बताई थी। अरे ये क्या बताएगा, ये तो पोंगा पंडित है। इन्हें पोंगा पंडित मत कहो, तुम इन्हीं की भविष्यवाणी पे यकीन करते हो। पंडित यम रेड्डी क्या बताया उस उर्वशी को?
ये 2 मिनट में तुम दोनों का नाम कैसे चेंज होता जी? अरे अगले 2 मिनट में तुम्हारा नाम भी चेंज होगा फ्रॉम यम रेड्डी टू भैंस रेड्डी। बोलो। अय्या, तुम अपने हस्बैंड के भाव में मरने वाली हो। देखा रोहन, मैं तुम्हारी बाहों में मरने वाली हूँ। तुम मेरे पास ही रहना, कहीं मत जाना। हाँ रोहन, तुम चाहते हो कि ये बेचारी जल्दी मर जाए? हरगिज नहीं। लेकिन भविष्य तो ये है कि ये तुम्हारी बाहों में मरेगी। राइट। तो इसका मतलब ये कि अगर तुम इसे अपनी बाहों में नहीं लोगे तो ये नहीं मरेगी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या नहीं सोचा था? मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बाहों में आ जाओ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि तुम जियो, 100 साल तक जियो। अरे रोहन, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं, कैसे? अगर मैंने तुम्हें बाहों में ले लिया और तुम मर गई तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे कैसे कुछ नहीं होगा? इस पंडित ने कहा रिटू। अरे इस पंडित की तो अरे ये पोंगा पंडित है, झूठा है। रिंकू की बचनी से 2000 रुपए में खरीदा है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने उसे खुद खरीदा है, झूठा भविष्य बताने के लिए। क्या? अय्या, ये हमारा धंधा है ना जी। आपका भविष्य बताओ क्या? अबे तू क्या मेरा भविष्य बताएगा? तेरा भविष्य तो मैं बताता हूँ। क्या भविष्य है मेरा? तू अभी इसी वक्त मेरे हाथ से मरने वाला है। किसके भाव में?